हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आनंद राहुल क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री सीओटी 2023 के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। तो मोहनजोदड़ो की खोज आपका हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने। किसने? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, डाकयार्ड यानी गोदीगुड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा, डाकयार्ड यानी गोदीगुड़ा का अवशेष आपका लोथल से। कहाँ से? लोथल से। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है का मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक याद रखिएगा कौन था? वृद्धरथ। कौन था? वृद्धरथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के रचयिता है कौटिल्य। इसको चाणक्य भी बोलते हैं। याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 कि मृतकों का टीला किसे कहा गया है। मृतकों का टीला, तो याद रखिएगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई। तो याद रखिएगा, हड़प्पा नगर की खोज 1921 में। किस वर्ष? 1921 वर्ष में हड़प्पा नगर की खोज हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा, कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहा? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 से क्या कि मुद्रा राक्षस के लेखक इनमें से कौन है। तो याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाखादत्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है। मौर्य वंश का शासक नहीं है, कौन नहीं है। तो याद रखिएगा, अजातशत्रु ये मौर्य वंश का शासक नहीं है, ये हर्यक वंश का शासक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 BC में पराजित किया था। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा, अमरावती आपका आंध्र प्रदेश का है। अमरावती आंध्र प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बुद्ध के पूर्व जन्म कथाएं किसमें संकलित है। तो याद रखिएगा, बुद्ध के पूर्व जन्म कथाएं जातक में। किसमें? जातक कथा में संकलित हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 कि भोपाल की किस बेगम ने सांची का स्तूप का संरक्षण योगदान दिया। तो याद रखिएगा, भोपाल की सांची का स्तूप का संरक्षण शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 17 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। कहाँ? वैशाली में, कुंडग्राम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे। तो श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, श्वेतांबर के संस्थापक थे स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र थे। और अगर पूछेगा दिगंबर के संस्थापक, तो दिगंबर के संस्थापक बोलेगा तो भद्रबाहु हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, स्तूप का संबंध किससे है। स्तूप का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, स्तूप आपका बौद्ध धर्म से है स्तूप का संबंध। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिएगा, कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, कश्मीर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु। क्या होता है? गुरु। याद रखिएगा, ऑप्शन है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, भक्ति और सूफी आंदोलन संतों ने क्या योगदान दिया। तो याद रखिएगा, भक्ति और सूफी आंदोलन ने योगदान दिया धार्मिक सद्भाव में भी, हिंदू और मुसलमानों की एकता में भी, और सामाजिक सद्भाव में भी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि भक्ति आंदोलन को किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था।
तो भक्ति आंदोलन के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा दक्षिण भारत में। किसने प्रारंभ किया था, याद रखिएगा रामानंद ने प्रारंभ किया था दक्षिण भारत में, और इसने उत्तर भारत भी रामानंद ही भक्ति आंदोलन को लाए थे। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का नाम क्या था। तो कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत थे रामानुज। कौन थे, रामानुज। कीर्तन को प्रारंभ वाले संत थे रामानुज, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, क्या है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, याद रखिएगा निजामुद्दीन औलिया चिश्ती से संबंधित है निजामुद्दीन औलिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्या है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो याद रखिएगा तलवंडी नानक का जन्म स्थान तलवंडी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्या है किस काल में प्रशासन में नायंगर और आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। तो याद रखिएगा आयंगर और नायंगर व्यवस्था प्रचलित था आपका विजयनगर काल में, ऑप्शन बी राइट आंसर। और अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा 1565 में आपका युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता, 1565 में तालीकोटा का युद्ध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्या है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा 1336 में हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्या है कि कृष्णदेवराय किस साम्राज्य से राजा थे, किस साम्राज्य के राजा थे। तो याद रखिए कृष्णदेवराय आपका विजयनगर साम्राज्य के महान राजा थे, विजयनगर के राजा थे कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा हम्पी आपका हो जाएगा विजयनगर में स्थित है हम्पी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, क्या है कि क्वेश्चन नंबर 32, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो याद रखिएगा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्या है क्वेश्चन नंबर 33 कि विजयनगर की स्थापना किसने की। याद रखिएगा विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी विजयनगर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, अकबरनामा की रचना किसने की। तो याद रखिएगा अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने। किसने, अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्या है कि प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। तो याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। कब, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो याद रखिएगा आईन अकबरी आपका 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में, 5 भागों में आईन अकबरी विभक्त है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37, क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री, तो याद रखिएगा राजा टोडरमल। कौन, राजा टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, क्या है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो याद रखिएगा प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। किसने, जहांगीर ने। और सबसे पहले अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले तंबाकू का सेवन किसने किया था, तो याद रखिएगा तंबाकू का सेवन किया था अकबर ने और प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्या है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा पोलज भूमि सर्वाधिक उपजाऊ भूमि था मुगल साम्राज्य का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, क्या है कि मुगल काल में साम्राज्य की आय सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था। तो साम्राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन था, याद रखिएगा क्या था, खम्स। क्या था, खम्स। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार का आप लोग वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर